हेलो। आज हम देखते हैं कुछ प्रॉप्स के बारे में। प्रॉप्स ऑलरेडी हम जानते हैं कि प्रॉप्स क्या होता है। प्रॉप्स आर प्रॉपर्टीज, और हम कह सकते हैं प्रॉप्स इज अ पैरामीटर और द आर्गुमेंट ऑफ अ फंक्शंस। हम प्रॉप्स को कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर के रूप में भी पास कर सकते हैं। तो प्रॉप्स का बेनिफिट्स ये होता है कि हम किसी भी फंक्शन में कहीं बाहर से कोई वैल्यू पास करना चाहें तो हम उस फंक्शन में वो वैल्यू पास कर सकते हैं। तो थोड़ा डिटेल हम यहाँ पे आज देखते हैं प्रॉप्स के बारे में, कुछ कंसेप्ट्स। और यहाँ पे जैसे हमने बनाया कार और इसकी प्रॉप्स हमने डिफाइन की। और प्रॉप्स डॉट ब्रांड, ये डॉट ब्रांड क्या है? उस प्रॉप्स का आइडेंटिटी। जो प्रॉप्स इस कार का है उसका एक आइडेंटिटी हम जनरेट करते हैं। यहाँ पे किसी भी नाम के साथ हम कुछ भी नाम यहाँ एज एन आइडेंटिटी दे सकते हैं, जो एक्चुअली में हम आइडेंटिटी वही रखेंगे जिस पर्पस से हमारा काम हो रहा है। तो जैसे यहाँ पे कार है तो उससे रिलेटेड ब्रांड वगैरह हो सकता है, तो यहाँ पे ब्रांड मैंने इस प्रॉप्स की आइडेंटिटी रख दी। अब यहाँ पे हम जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे, तो जैसे यहाँ कॉल किया जा रहा है, कॉलिंग ऑफ द फंक्शन यहाँ पे है। तो जब भी जनरल वे में हम लोग जानते हैं किसी भी फंक्शन को जब कॉल करते हैं तो उसके पैरामीटर्स के लिए आर्गुमेंट पास करते हैं। तो यहाँ भी वही काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पास करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है जनरल जो हम सी या C++ में यूज़ करते हैं। तो जैसे हमने फंक्शन का नाम दिया कार और स्पेस दे करके ब्रांड इक्वल टू फोर्ड दिया, तो ये ब्रांड क्या हुआ? उस प्रॉप्स की आइडेंटिटी और इक्वल टू फोर्ड उसकी वैल्यू। तो हम इसको कह सकते हैं दिस इज एन वैल्यू और द आर्गुमेंट ऑफ द प्रॉप्स ऑफ अ फंक्शन। तो ये इसकी वैल्यू है, या हम इसको आर्गुमेंट भी कहेंगे। तो कॉमनली हम किसी भी फंक्शन को जब कॉल करेंगे, इस तरीके से अगर कॉल करते हैं तो उसके प्रॉप्स के लिए इस तरह से हम वैल्यू पास कर सकते हैं। तो ये हमने किया भी है लास्ट वीडियोज़ में। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि किसी भी प्रॉप्स में हम वैल्यू को जो पास करेंगे, तो एक के फंक्शन के अंदर हम दूसरे फंक्शन को कॉल करेंगे और उसके लिए हम उसके प्रॉप्स की वैल्यू पास करेंगे। तो जैसे यहाँ पे हमारा एक फंक्शन है माई सेंटर, यहाँ से रिटर्न किया गया h2 टैग, और यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम लर्निंग रिएक्ट फ्रॉम प्रॉप्स डॉट लर्न। ये लर्न इसकी आइडेंटिटी यहाँ पे हो गई हमारे इस प्रॉप की। अब जब हम इसको कॉल करेंगे तो इस आइडेंटिटी को यूज करके हम आर्गुमेंट पास करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ कॉल किया गया माई सेंटर स्पेस लर्न। माई सेंटर हमारा ये फंक्शन, और लर्न इसकी प्रॉपर्टी प्रॉप्स की इक्वल टू रेसिट, ये हमारी वैल्यू हो गई। तो हमने वैल्यू दिया, ये वैल्यू यहाँ पे जाएगा और ये प्रिंट करेगा आई एम लर्निंग रिएक्ट फ्रॉम रेसिट। तो हम लोग इसको विजुअल स्टूडियो में भी देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वैसे यहाँ मैंने इंपोर्ट किया रिएक्ट डॉम को, इसकी वजह से कोई ज़रूरत नहीं, हम इसको हटा भी सकते हैं क्योंकि रिएक्ट डॉम का हमने इस फाइल में कोई यूज़ किया नहीं। हम लोगों का यूज़ यहाँ पे वैसे रिएक्ट का भी नहीं है, इसको भी हटाया जा सकता है। खैर, तो ये हमने एक फाइल बनाया, इस फाइल का नाम है props example.js। एक जावास्क्रिप्ट फाइल है, इसका नाम है props example। इस फाइल में हमने एक फंक्शन बनाया माई सेंटर, अभी जस्ट जो हमने देखा है डॉक्यूमेंट में, और अब यहाँ से हम इसको कॉल कर रहे हैं माई सेंटर को, और लर्न के रूप में वैल्यू पास कर रहे हैं उसके प्रॉप्स लर्न के लिए रेसिट की वैल्यू। अब इस प्रॉप्स एग्जाम्पल डॉट जेएस को हम इंपोर्ट करेंगे इंडेक्स डॉट जेएस फाइल में, और वहाँ पे हम इस फंक्शन को लर्निंग सेंटर को कॉल करेंगे, क्योंकि माई सेंटर यहाँ कॉल हो चुका है लर्निंग सेंटर के अंदर, और हम इंडेक्स डॉट जेएस में इसके कॉल करेंगे अपने लर्निंग सेंटर फंक्शन को। तो उसके लिए हमको क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पे एक्सपोर्ट करना है लर्निंग सेंटर को। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक्सपोर्ट भी कर दिया। अब हम आते हैं इंडेक्स डॉट जेएस में। तो
तो इंडेक्स डॉट जेएस में हम लोग यहाँ पे लर्निंग सेंटर को इंपोर्ट करेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं इंपोर्ट लर्निंग सेंटर प्रॉप्स एग्जाम्पल से। जैसे ही हमने लर्निंग सेंटर लिखा, एडिटर ने पूरा वहाँ पे कंप्लीट कर दिया। अब हम यहाँ पे कॉल करेंगे हमारा वहाँ पे जो फाइल फंक्शन का नाम था, देख लिए फंक्शन का हमने नाम क्या दिया, लर्निंग सेंटर। तो हम यहाँ पे कॉल करेंगे लर्निंग सेंटर को। हमारा ये फंक्शन कॉल हो गया। अब जैसे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, हमें आउटपुट में मिलेगा वेयर यू आर लर्निंग रिएक्ट एंड आई एम लर्निंग रिएक्ट फ्रॉम रेसिट। ये हमारा आउटपुट आएगा। तो हम लोग इसको आउटपुट में एक बार देख लें। हमारा वेयर आर यू लर्निंग रिएक्ट, आई एम लर्निंग रिएक्ट फ्रॉम रेसिट। तो ये हमारा आउटपुट आपने देखा आ गया हमने जो किया। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हम लोगों ने देखा यहाँ पे एक फंक्शन को हमने कॉल किया, उसके प्रॉप्स की वैल्यू पास की। तो फंक्शन को जो हमने कॉल किया यहाँ पे, तो कॉल करने के लिए हमने प्रॉप्स, पहले इस फंक्शन में प्रॉप्स को डिफाइन किया। उसका एक जहाँ पे प्रॉप्स की वैल्यू को यूज करना है उस जगह पे हम लोग प्रॉप्स डॉट उसकी एक आइडेंटिटी डिफाइन करते हैं। तो हमने यहाँ पे हम इस प्रॉप्स के वैल्यू को यहाँ यूज करना चाहते थे इस फंक्शन में, तो हमने इसकी आइडेंटिटी डिफाइंड कर दी लर्न। और जहाँ पे कॉल किया हमने वहाँ पे लर्न की वैल्यू दे दी। तो हमने कॉल किया इसको इस फंक्शन के अंदर से, जहाँ से हम रिटर्न कर रहे हैं इस दो टैग को, एक h1 वेयर यू आर लर्निंग और दूसरा हम जो फंक्शन कॉल हो रहा है माई सेंटर, इससे h2 रिटर्न हो रहा है। तो दो टैग यहाँ से रिटर्न हुआ और यहाँ से लर्न की वैल्यू भी पास की गई। माई सेंटर फंक्शन को कॉल किया गया और उसके प्रॉप्स लर्न की वैल्यू पास की गई। क्लियर? ओके, नाउ हम लोगों ने अभी सिंपली क्या किया, हम लोगों ने फंक्शन में वैल्यू प्रॉप्स के लिए पास किया, दूसरे फंक्शन से उस फंक्शन को कॉल किया और उसके प्रॉप्स के लिए हम लोगों ने वैल्यू पास किया। हम किसी ऑब्जेक्ट को भी प्रॉप्स में पास कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट को जब हम पास करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में हम लोगों ने यहाँ पे एक क्लास, फिर वही हमारा सेम फंक्शन है माई सेंटर, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं प्रॉप्स डॉट स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इज एन आइडेंटिटी ऑफ आवर प्रॉप, ये हमारे प्रॉप की आइडेंटिटी है स्टूडेंट। और ये कॉलेज क्या है, तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। तो स्टूडेंट जो है वो क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा, एक क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। तो जब कोई ऑब्जेक्ट पास करेंगे तो उस क्लास में कई सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं, कई सारी प्रॉपर्टीज हो सकती है। तो उस क्लास में अगर एक से अधिक प्रॉपर्टीज हैं तो हम किसी एक प्रॉपर्टी को यूज करना चाहेंगे, उसकी दो प्रॉपर्टी को यूज करना चाहेंगे। तो हम जितनी भी प्रॉपर्टीज को यूज करना चाहेंगे तो प्रॉपर्टी का नेम भी हम डिफाइन करेंगे। तो ये क्या हो गया, ये जो ऑब्जेक्ट आ रहा है स्टूडेंट प्रॉप्स पे, उस ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी का आइडेंटिटी है कि हम कौन सी प्रॉपर्टी को यूज करना चाह रहे हैं अपने इस ऑब्जेक्ट के अंदर से। तो यहाँ हमारा जो क्लास जो पास किया जा रहा है, यहाँ पे पास कर रहे हैं हम लोग लर्निंग इन्फो क्लास के ऑब्जेक्ट के रूप में। तो ये लर्निंग इन्फो क्लास है, इसमें दो प्रॉपर्टी है, एक कोर्स नाम की प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू है रिएक्ट, और एक कॉलेज नाम की प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू है रेसिट। तो ये दो प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ से जब लर्निंग इन्फो को पास किया गया स्टूडेंट प्रॉप्स के ऊपर, तो ये एक ऑब्जेक्ट के रूप में स्टूडेंट प्रॉप्स पे यहाँ पे आया, हमारे इस माई सेंटर के प्रॉप्स पे। तो लर्निंग इन्फो ये पूरा क्लास का ऑब्जेक्ट पास हो गया स्टूडेंट पे। तो स्टूडेंट अब क्या बन गया, एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी। अब हम इसको कह सकते हैं कि दिस इज एन ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी। तो ये एक जनरल
वेरिएबल आइडेंटिटी नहीं है, अब स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी है। तो ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी है तो इस ऑब्जेक्ट में एक से अधिक प्रॉपर्टीज होंगे। तो हम किस प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं? कॉलेज प्रॉपर्टी को। ओके, तो यहां से हमारा कॉलेज प्रॉपर्टी डिस्प्ले होगा, उसकी वैल्यू। ओके, हम इसको देख लेते हैं अपने स्टूडियो में। तो यहाँ पे हम एक दूसरा फाइल डिफाइन करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक दूसरा फाइल बनाया propsexample2.js। मैं इन दोनों फाइल्स को शेयर कर दूंगा और index.js को भी मैं शेयर कर दूंगा। तो आप लोगों को इन दोनों फाइल को देख करके अपना ऐप क्रिएट जो आपने किया होगा उस ऐप में ये इसका मॉडिफिकेशंस खुद से प्रैक्टिस करेंगे, कॉपी पेस्ट नहीं। तो आप यहाँ पे देखिए हम लोगों ने एक क्लास बनाया, फंक्शन बनाया माई सेंटर। यहाँ से रिटर्न किया गया props.student.college एंड props.student.course। मैंने दोनों प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज कर दिया ताकि कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाए कि कैसे प्रॉपर्टीज एक्सेस हो रहा है। अब ये हमारा क्लास है लर्निंग इन्फो क्लास, कोर्स में रिएक्ट है वैल्यू और कॉलेज में हमारा रेसिट है। ओके, और हमने यहाँ पे लर्निंग इन्फो को पास कर दिया प्रॉप्स स्टूडेंट के लिए। तो स्टूडेंट हमारा एक ऑब्जेक्ट हुआ, तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का डॉट कॉलेज वैल्यू प्रॉपर्टी एंड स्टूडेंट डॉट कोर्स प्रॉपर्टी, दोनों प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पे एक्सेस किया। अब index.js में हम इस फाइल को यूज करेंगे। तो यहाँ से हमने एक्सपोर्ट कर दिया लर्निंग, हमारा ये जो फंक्शन है लर्निंग फंक्शन को एक्सपोर्ट किया और इस फाइल का नाम है propsexample2। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे? लर्निंग करेंगे, लर्निंग। तो propsexample2 से हमने ले लिया लर्निंग को। यहाँ पे देखा आपने, मैंने लर्निंग लिखा, एडिटर ने उस पूरे स्टेटमेंट को पूरा कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग लर्निंग को कॉल कर लेंगे। फाइन, हमने लर्निंग को कॉल कर लिया। अब इसको सेव करेंगे तो ये हमारा सेव हो गया। अब हम अपने ब्राउज़र पे आते हैं तो आप देख सकते हैं ब्राउज़र पे क्या रहा है, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ रेसिट एंड आई एम लर्निंग रिएक्ट। तो जो वैल्यू हमारा प्रॉप्स में था वो वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने वैल्यू क्या दिया था अपने, हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारा व्हाट लर्निंग इन्फो कोर्स रिएक्ट कॉलेज रेसिट। तो आई एम अ स्टूडेंट ऑफ कॉलेज स्टूडेंट डॉट कॉलेज, हमने स्टूडेंट प्रॉप्स के ऊपर पास किया है लर्निंग इन्फो को, तो स्टूडेंट डॉट कॉलेज ये वैल्यू आ गई रेसिट एंड आई एम लर्निंग डॉट कोर्स स्टूडेंट डॉट कोर्स, कोर्स की वैल्यू आ गई। तो आई थिंक आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा प्रॉप्स का। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रॉप्स। तो इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस जरूर करेंगे। मैं वैसे इन दोनों फाइल्स को शेयर जरूर कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, ज़रूरत हो तो आप डाउनलोड कर लेंगे, मैं वो डॉक्यूमेंट भी शेयर करूंगा। बट ऐसा नहीं कि आप इसको कॉपी पेस्ट करके एग्जीक्यूट करेंगे, बेहतर होगा आप इसको टाइप करेंगे देन एग्जीक्यूट करेंगे, तब ज़्यादा लर्निंग आपके लिए क्लियर होगी।